खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त उसके लोगों के साथ रहती है और खुदा हमेशा अपने लोगों को संभालता है। आमीन। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत। पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और दूसरा ग्रंथियों उसका 11वां बाब उसकी 14वीं आयत पे लिखा है, और कुछ अजब नहीं क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। और यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। ये उसके प्लान हैं, ये उसके मंसूबे हैं। फाड़ खाना चाहता है, तबाह करना चाहता है, चुरा लेना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बर्बादी की तरफ लेकर जाना चाहता है, ना उम्मीद करना चाहता है, हिरासा करना चाहता है, डराना चाहता है, खौफजदा करना चाहता है, हमारी बुनियादों को हिला देना चाहता है। लूका की अंजील उसके 4 बाब की 13वीं आयत मुझे बड़ी हैरानकुन भी लगती है और बड़ी अजीब भी लगती है। हैरानकुन इसलिए कि शैतान बराह रास्त खुदाम यीशु मसीह से आके मुकाबला करता है और खुदाम यीशु मसीह को बाइबल मुकद्दस में से हवाले देता है कि तू ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा, तू ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा, अगर तू ऐसा करेगा तो तेरी बाबत लिखा है ऐसा हो जाएगा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब लूका 4 बाब उसकी 13वीं आयत, जब इब्लीस तमाम आजमाइश कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। कितने अरसे के लिए जी? और किससे जुदा हुआ? यीशु से। यीशु से कुछ अरसे के लिए जुदा हुआ। और जब तक खुदाम यीशु मसीह जमीन पर रहे, वो खुदाम यीशु मसीह के साथ साथ आगे पीछे दाएं बाएं मौजूद रहा और खुदाम यीशु मसीह को डिस्टर्ब करता रहा। कभी फकीर फरीसियों के बीच में से होकर, कभी हालात को खुदाम यीशु मसीह के मुखालिफ करने की कोशिश करता रहा और कभी उसके शागिर्दों में से होकर बोलने लगा, तू सलीब पर नहीं चढ़ सकता, तू नहीं मर सकता। और खुदाम यीशु मसीह ने पतरस से कहा, शैतान मुंह बंद कर, चुप हो, दूर हो, क्योंकि शैतान का मंसूबा यह है कि वो उस काम को जो क्राइस्ट करने के लिए जमीन पर आया है उसके अंदर रुकावट डाले। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जा बजा उसको नाकाम किया, उसको शर्मिंदा किया और उसके मंसूबों को नाकाम बनाया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज जो पैगाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उसका उन्वान है, ऐ शैतान सुन। क्या उन्वान है जी? ऐ शैतान। इससे पहले मैंने एक पैगाम सुनाया था, तुम चुप रहो। उसके अंदर शैतान को हमने ये वार्निंग दी थी कि तू खामोश रह, तू मेरे मामले में बात ना कर। ये उसका दूसरा हिस्सा है, ये उसका अगला स्टेप है कि ऐ शैतान खामोश हो जा और मेरी बात सुन। आप शैतान से कलाम करें। अपनी लाइफ के अंदर आपने देखा होगा, शैतान हर वक्त आपके कान में बोलता रहता है। शैतान हर वक्त कुछ ना कुछ आपसे बातचीत में लगा रहता है। आप बाहर जा रहे हैं, वो जरूर बात करेगा। आप घर में एंटर हो रहे हैं, वो जरूर बात करेगा। आप घर से जा रहे हैं, वो जरूर बात करेगा। आप जॉब पर जा रहे हैं, वो जरूर बात करेगा। आप जॉब से वापस आ रहे हैं, वो जरूर बात करेगा। वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। मैं और आप जिस दुश्मन के साथ नबरद आजमा हैं, वो इंतहाई मुनज़्ज़म है, वो इंतहाई मजबूत है, वो इंतहाई जोरावर है, वो इंतहाई चालाक है, वो इंतहाई मकार है और अय्यार है। और वो चाहता है कि वो खुदा की बादशाही के अंदर तबाही फैलाए, खुदा की बादशाही के अंदर आकर ऐसे मंसूबे प्लांट करे जिससे चर्च की तबाही हो, ईमानदार लोग कमजोर पड़ जाएं। और बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेकर आखिर तक भरी हुई है कि शैतान लोगों से बोलता है और शैतान लोगों को गिराता है। और बागे अदन में उसने हवा से और आदम से कलाम किया। और क्या कलाम किया उसने? तब सांप ने औरत से कहा, पैदाइशी किताब 3 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत, तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। वो आदम और हवा को खुदा की जगह पर लाकर खड़ा कर रहा है और उनसे बात कर रहा है कि अगर तुम चाहो, थोड़ी सी एफर्ट करो, इस फल को खा लो
तो तुम खुदा की मानिंद नेक और बद के पहचानने वाले बन जाओगे। खुदा तुमसे गलत बयानी कर रहा है, मेरी बात सुनो। काइन से कहने लगा, देख तू भी कुर्बानी लेकर गया था, तेरी नीयत भी अच्छी थी, तू भी अच्छा हदिया लेकर गया था, खुदा ने तेरे हदिये को कबूल नहीं किया और तेरे भाई हाबिल के हदिये को कबूल कर लिया। खुदा बेइंसाफ है और तेरा भाई तुझसे मोहब्बत नहीं करता। अगर वो तुझसे मोहब्बत करता तो वो खुदा के आगे दरखास्त करता कि मेरे भाई की रिक्वेस्ट को भी कबूल किया जाए, मेरे भाई की कुर्बानी को भी कबूल किया जाए। वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता। देख वो अपनी कुर्बानी के कबूल होने पर कितना इतरा रहा है और तू शर्मिंदा है। अब तेरे पास एक ही हल है, तू उसे कत्ल कर दे। बोलता रहता है। और याद रखें, जब शैतान आपसे बोलेगा वो कभी आपकी भलाई की बात नहीं करेगा, वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। राहल जब अपने शोहर के साथ, याकूब के साथ वापस जा रही थी, उसका शोहर याकूब अपने नातेदारों में अपने भाई के पास वापस लौट रहा था। इतने साल उसने लाबन के साथ गुजारे थे और जब वो अपने तमाम अहलोयाल के साथ, अपनी तमाम मालो दौलत के साथ वापस जा रहा था, उसने लाबन को नहीं बताया। लेकिन शैतान ने राखल को उभारा कि तू अपने बाप के बुत चुरा ले, ये बड़े खूबसूरत हैं, तू इनको अपने साथ ले जा। हालांकि वो जिंदा खुदा के मानने वाले लोग थे। याकूब जिंदा खुदा को मानता था और वो अपने खानदान के साथ मिलकर जिंदा खुदा की इबादत भी करता होगा। लेकिन कलाम में लिखा है, राखल शैतान की बातों में आई और जो ख्यालात शैतान उसके जहन में डाल रहा था, उसने अपने बाप के बुत चुरा लिए। क्या वो उनकी वर्शिप करना चाहती थी? नहीं, उसको महज वो अच्छे लगे। कई बार शैतान इस तौर से मेरी और आपकी जिंदगी में असरअंदाज होता है, कलाम करता रहता है कि हम उसके चुंगल में फंस जाते हैं। और उसने उसको चुंगल में फंसाना था। और जब लाबन पीछे आया तो उसने कहा, तुम मेरे बुत चुरा कर लाए हो, क्योंकि वो कोई बहाना ढूंढ रहा था कि मैं इन्हें वापस लेकर जाऊं। लेकिन याकूब ने इनकार किया, राखल भी मुकर गई। याकूब ने कहा, जो शख्स तेरे बुत चुरा कर लाया है वो जिंदा ना बचे, वो मर जाए। उसे नहीं पता था कि मेरी बीवी वाकई चुरा कर लाई है। और वो लानत जो याकूब ने की थी वो उस पर ठहर गई और वो मर गई उसी जगह पर। शैतान जब आपसे बात करेगा वो आपको तबाह करने के लिए मंसूबा बनाएगा। शैतान की बात ना माने, शैतान की बातों को एक्सेप्ट ना करें। शैतान बनी इसराइल को बार बार उकसाता रहा। कभी पानी नहीं मिलता था, उनको बुड़बुड़ाने पर उकसाता था, वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे। कभी उन्हें रोटी की किल्लत आती थी, मन से बेजार कर देता था, क्या तुम हर वक्त मन ही खाते रहते हो। उनको मिस्र याद कराता रहता था, जब से तुमने तौबा की है अब तुम रिश्वत नहीं लेते, देखो तुम्हारा हाथ कितना टाइट है। वहां पर मिस्र के अंदर तुम ईंटें बनाते थे, लेकिन वहां पर तुम्हारे पास खुराक तो खुली थी। वहां पर तुम गोश्त खाते थे, वहां पर तुम चटनियां खाते थे, वहां पर तुम खीरे खाते थे, वहां पर सब्जियां मौजूद थी, वहां पर जानवर मौजूद थे जिनको तुम ज़िबा करके उनके टिक्के बनाते थे, उनके कबाब बनाते थे, उनसे हांडियां बनाते थे। तुम कितना एंजॉय करते थे। वो उनकी गुलामी और असीरी को उनकी नजरों से हटाकर उनकी मुख्तसर सी एंजॉयमेंट पर उनकी नजर लगा रहा है। उन्हें यह नहीं बता रहा कि तुम्हें वहां पे कोड़े भी पड़ते थे। उन्हें यह नहीं बता रहा कि तुम्हारी बेटियों को वहां पर बेइज्जत किया जाता था। उन्हें यह नहीं बता रहा कि तुम वहां पर गुलाम थे, तुम पर गुलामों जैसा सलूक किया जाता था, बल्कि उन्हें यह बता रहा है तुम खीरे खाते थे, तुम चटनियां खाते थे। और वो बेवकूफ उसकी बातों में आकर खुदा की तकीर करते और खुदा के खिलाफ बोलते थे। आज मेरे और आपके साथ भी शैतान बोलता है, जब से तूने तौबा की है तेरा हाथ तंग है, जब से तू चर्च जाना शुरू हुआ तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जब से तू चर्च जाता है तेरी सारी लग्जरी खत्म हो गई, तेरी जिंदगी के अंदर सन्नाटा तारी है, क्या खुशी क्या शादमानी तेरे पास है। इसराइलियों के साथ बोलता था और इसराइली बार बार उसकी बात मान लेते थे। और यशवा ने कहा था कि हम यरू को तबाह करेंगे, लेकिन कोई शख्स यरू के अंदर से कोई चीज लेगा नहीं, ये खुदा का कलाम है। हमने सब कुछ जलाना है, हमने सब कुछ तबाह करना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अक्कन के दिल में शैतान ने बात डाली। उसने कहा ये बड़ी खूबसूरत नफीस चादर है, ये देख 200 मिसकाल की चांदी यहां पर पड़ी है, कितनी खूबसूरत सोने की ईंट है, सब लोग तो जंग कर रहे हैं, सब तो लड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, किसी को क्या पता चलना है कि तूने ये सब कुछ उठा लिया है। देख तेरा चोगा भी कितना मजबूत है, इसकी जेब भी अंदर वाली कितनी बड़ी है, सब कुछ उठा के इसके अंदर डाल और उसको जाकर छुपा दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। खुदा की नजरें इतनी तेज नहीं हैं। और अक्कन ने कहा बात तो सही है। अक्कन ने अपना खीसा खोला, अपनी जेब खोली और सब कुछ ठूंस लिया अंदर और जाकर छिपा दिया। और अक्कन की ये गलती जो उसने शैतान की बात मानी बनी इसराइल के लिए वबाल बन गई और उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। उनके कई सौ लोग मर गए, सिर्फ एक शख्स की गलती, शैतान की बात ना माने,
اے شیطان سن. ابھی ہم اس طرف جا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان کیسے بولتا ہے اور کن کن لوگوں سے اس نے بات کی ہے. ساؤل سے کہنے لگا خدا نے تو کہا ہے سیموئیل نبی کی معرفت کہ تم سب جانوروں کو مار دینا, لیکن تم قربانی کس سے کرو گے؟ اتنے خوبصورت بیل ہیں, اتنے خوبصورت بکرے ہیں, اتنے خوبصورت دمبے ہیں, یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسی سے زندہ خدا کی قربانی کرو. جو چیزیں خدا نہیں مانگ رہا, شیطان کہہ رہا انہی چیزوں سے قربانی کر. اور ساؤل نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ان چیزوں کو لے آیا. تو جب سیموئیل پہنچا اس نے کہا جو کچھ خدا نے کہا تھا تم نے ویسا ہی کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بالکل ویسے کیا, ہم نے سب کچھ تاراج کر دیا ہے, ہم نے سب کچھ برباد کر دیا ہے, ہم نے دشمن کو تہہ تیگ کر دیا ہے, ملیا میٹ کر دیا ہے. تو اس نے کہا یہ بکروں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ بیل کہاں سے آوازیں دے رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ممیانہ کہاں سے ہے؟ ڈکاریں کہاں سے آ رہی ہیں گایوں کی اور بیلوں کی؟ اس نے کہا یہ کچھ اچھے جانور ہم لے آئے تھے. اس نے کہا تو نے نافرمانی کی ہے, تو شیطان کی باتوں میں آ گیا ہے. شمشون کے تعلق سے آپ جانتے ہیں شمشون کو اس نے ابھارا اور تمام بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو اس کی نظر میں بدصورت بنا دیا, اٹریکشن ختم کر دی. اور وہ کہنے لگا مجھے تو بنی اسرائیل میں کوئی لڑکی خوبصورت نہیں لگتی جس سے میں شادی کروں, مجھے تو غیر اقوام کی لڑکیاں پسند آ رہی ہیں, اور وہ لڑکی مجھے اتنی پسند ہے کہ اس کے لیے میں اپنی جان بھی دے دوں گا. اور یہاں تک وہ بضد ہوا کہ اس نے خدا کا عہد توڑ دیا. خدا کا نذیر ہوتے ہوئے اس نے خدا کے احکامات کو بریک کیا اور شیطان کی بات مان کر اپنے باپ کی بات کو بھی رد کیا, اور سب سے پہلے اس نے خدا کے کلام کو بریک کیا, عہد کو توڑا, اور اس کے بعد اپنے باپ کی بھی نافرمانی کی اور اس لڑکی سے جا کر عشق بازی کرنے لگا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس عورت نے اس کی تباہی کر دی, اس کی ہلاکت کا باعث بن گئی. بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے اب میں بہت دعا کرتی ہوں, اب میں بہت روزے رکھتی ہوں, اب میں بہت کلام پڑھتی ہوں, اب میں بہت بیدار ہو چکی ہوں, میں بڑی ریوائو ہو چکی ہوں, میں نے فیلوشپ کے اندر اپنی ایک اچھی جگہ بنا لی ہے, میں مستقل دعا میں لگی رہتی ہوں, شیطان مجھ سے نہیں بول سکتا. لیکن شیطان آپ سے بولے گا اور آپ کو روکنا ہوگا شیطان کو. وہ اگلے سیکشن میں ہم دیکھیں گے کیسے. ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان کیسے بولتا ہے. 12 جاسوسوں میں سے 10 کو پکڑ لیا اس نے راستے میں. ابھی جا رہے تھے رپورٹ دینے کے لیے, رپورٹ ابھی آؤٹ نہیں ہوئی تھی, رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا. رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے شیطان نے رزلٹ کو نیگیٹو بنا دیا. 12 میں سے 10 کو اس نے اپنے نرگے میں لے لی. اور جب 10 وہاں پر پہنچے تو کہنے لگے جناب آگے بڑھنے کی ہمت نہ کریں, آگے بڑھنے کی جسارت نہ کریں, کیونکہ جس قوم کے اوپر ہم حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم تو ٹٹے ان کے آگے. سارے رونے لگے وہاں پہ, یہ کیا ہو گیا, موسیٰ کہاں لے آیا, فلاں فلاں, بہت سی باتیں شیطان استعمال کرتا ہے لوگوں کو. آج وہ گھرانوں کے اندر مستقل بات چیت کر رہا ہے, میاں بیوی کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, خاندانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کلیسیاں کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش کرتا ہے. جب کوئی کلیسیا شیطان کی بات مان کر خدا کی باتوں سے انحراف کرتی ہے وہ مؤثر نہیں رہتی, غیر مؤثر ہو جاتی ہے. جب کوئی پاسبان شیطان کی باتوں کے پیچھے لگ کر اس کی باتوں کو فالو کرنے شروع کر دیتا وہ مؤثر نہیں رہتا. جب کوئی ایماندار خدا کی باتوں کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو ماننے لگتا ہے جیسے یہ لوگ ماننے لگے تو تباہ ہو گئے. داؤد سے کہنے لگا مردم شماری کر, اپنے فوجی گن, اپنی توپیں گن, اپنی تلواریں گن, اپنے شمشیر زنوں کو گن, اپنے رتھوں کو گن, تاکہ تجھے پتا چلے کہ تیری طاقت کتنی اور تو کتنا زوراور بادشاہ ہے. تو بہت زوراور ہے, تو نے ہزاروں لاکھوں کو مارا ہے, کوئی تیرے آگے نہیں ٹک سکتا. اپنی فوج کو گن اور اپنی رعایا کو بتا کہ ہماری کتنی بڑی فوج ہے. الیاب نے کہا یہ گناہ نہ کر, کیا اب تک خدا ہماری جنگیں نہیں لڑتا رہا؟ اس نے کہا بادشاہ میں ہوں, میرے حکم کی تعمیل کی جائے. اور وہ شیطان کے چنگل میں پھنس چکا تھا. اور جب مردم شماری کی گئی, لوگ گنے گئے, خدا کو یہ بات ناگوار گزری اور ہزاروں لوگوں نے داؤد کی اس غلطی کا خمیازہ بھگتا. تو جنگ پر نہ جا, تو نے اتنی جنگیں لڑی ہیں, ریسٹ بھی کیا کر. اور داؤد نے کہا بات تو ٹھیک ہے, میں تو ہر دفعہ جنگ میں جاتا ہوں, آج نہیں بھی جاؤں گا تو کیا ہے. اور وہ محل میں رہ گیا, اس کی فوجیں جنگ کرنے کے لیے چلی گئیں. لیکن شیطان نے نہ صرف اس کو جنگ پر جانے سے روکا, دعا پر جانے سے روکا, چرچ جانے سے روکا. یہ آج کے ایماندار ہیں, آپ تو جنگ یہ جنگ ہے آپ کی. ابھی جمعے کو جب ہم دعا کر رہے تھے تو خدا نے ایک بات ظاہر کی ہم پر کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں لیکن شیطان ان کو ایسا بیزار کر دیتا چرچ سے کہ وہ صبح اٹھتے ہی نہیں. کہتے تو رہتے ہیں کہ اس سنڈے میں ضرور جاؤں گی, اس سنڈے میں ضرور جاؤں گا, لیکن شیطان ان کو بیزار کر دیتا. کیا فائدہ ہے, 3 گھنٹے تالیاں پیٹ کے آ جاؤ گے وہاں پہ, تھک پھار کے اپنے گھر واپس آ جاؤ گے, پیٹرول ضائع کرو گے, ٹائم ضائع کرو گے. لیٹو یہاں پر کیبل پہ دیکھو کوئی اچھا پروگرام, آئزک ٹی وی لگا لو اور تھوڑے سے گیت سنو, اس کے بعد پھر خبروں پہ آؤ اور خبروں کے بعد پھر ساتھ ہی فلموں پہ آؤ اور پھر گانے دیکھو, انجوائے کرو. دعا تو تم نے کر لی ہے. شیطان گمراہ کرتا ہے اور ہم اس جنگ میں
नाकाम हो जाते हैं क्योंकि हम शैतान की बात सुन लेते हैं। छत पर ले गया और उसको जिनाकारी के अंदर गिरा दिया, बत्सबा के साथ उसको जिनाकारी पर उकसाया और दाऊद एग्री हो गया। और गौरतलब बात ये वो शख्स है जो खुदा के दिल के मुआफिक है। इस बात को मत भूलिए, ये शख्स खुदा के दिल के मुआफिक है, लेकिन शैतान कितनी ताकत के साथ इस पर असरअंदाज हो रहा है कि ये उसकी बात मानने पर आमादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इजी हुआ है। कभी ये मत समझें कि आप बहुत ठीक जा रहे हैं, हर वक्त खुदा से फजल मांगते रहें। देखा, अगर कोई अपने आप को कायम समझता है तो ख्याल करे कहीं गिर ना पड़े। दाऊद जो था वो मशहूर हो चुका था। साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और ना सिर्फ उसने जंग पर जाना तर्क किया, वो ज़िनाकारी के अंदर गिर गया, उसने ज़िनाकारी की, उसके बाद उसको थर्ड स्टेज पर ले गया। अब इसके शोहर को, हित्ती ओरिया को भी मरवा, उसको घमसान की जंग के अंदर भेज, अगली सफों के अंदर, ताकि उसके बचने की कोई उम्मीद ही बाकी ना रहे। और दाऊद ने एक खत लिखा, अपने मुंशी से कहा लिखो, और कमांडर को भिजवाया कि यहां पर एक नौजवान है हित्ती ओरिया। उसने सोचा कि ये तो बड़ा आमसा सिपाही है, इसको आगे लड़वाने की क्या जरूरत है, लेकिन बादशाह का फरमान था, उसको अगली सफों में भेज दिया गया और उसको वहां पर दाऊद ने कत्ल करवा दिया। वो शैतान की बात सुन रहा था। शैतान बोलता है, शैतान बोलता है, और जब शैतान बोलता है और जब हम शैतान को बोलने देते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर तबाही फैल जाती है। जब हम शैतान को बोलने देते हैं हम अपने ईमान में कमजोर हो जाते हैं। एक कहावत मशहूर है दुनिया में, एक गलत बात को अगर आप बार बार सुनते रहेंगे तो एक वक्त में आप उसे सच तस्लीम करने लगेंगे। ऐसा है कि नहीं? एक बहन डेली आके आपको दूसरे की बुराई करती जाए, आप उस शख्स को गली में से गुजरते हुए देखेंगे, आप उससे नफरत करेंगे, हालांकि आपने उस शख्स के बारे में तस्दीक नहीं की कि वो बहन ठीक कह रही थी या नहीं, लेकिन वो शख्स आपसे नहीं मिलता, वो बहन डेली आके आपको बताती है उस शख्स के बारे में। अगर हम शैतान के खिलाफ चुप रहेंगे, हम शैतान को मौका देंगे कि वो झूठी बातों को सच्चा साबित कर सके। जब हम शैतान के खिलाफ अपना मुंह बंद रखेंगे, हम खुदा की तहकीर करेंगे। जब हम खुदा के साथ खड़े होकर इब्लीस का मुकाबला नहीं करेंगे तो इब्लीस को हम मौका देंगे कि वो हमें आकर टोटली तौर पर तबाह और बर्बाद कर दे। जब शैतान आपसे बात कर रहा है तो अब आपकी बारी है कि आप उसे जवाब दें। आमीन। और जब हम उसे जवाब देते हैं तो फिर वो शर्मिंदा होता है। मेरे पास और आपके पास उसे जवाब देने के लिए उससे कई गुना ज्यादा बातें हैं। हालेलुया। हम उससे ज्यादा जोरावर हैं मसीह में, वो कमजोर है, वो हमारे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर उसकी खोपड़ी को कुचला है। यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर उसकी खोपड़ी को मसख कर दिया है। वो एक हारा हुआ दुश्मन है। हमें इस चीज को तस्लीम करना होगा। जब हम खामोश रहते हैं हम शैतान को मौका देते हैं, शैतान तू मेरे ईमान को कमजोर कर। हम चुप रहते हैं, हम डरते रहते हैं। वो कहता फीसें, बिल, किराया, तेरे गुनाह, फलां चीज, मुराल हमारा नीचे जाता है, डाउन होते जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को मसीह में, लास्ट पैगाम जो आपने सुना था, दाऊद ने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया, उसने अपने आप को मसीह में स्ट्रेंथन किया, खुदा में अपने आप को मजबूत किया, और फिर वो दुश्मन के पीछे गया और उसने दुश्मन को तबाह कर दिया। और जो कुछ शैतान उसका छीन के लेके गया था वो तो लेके आया ही, लेकिन उसके साथ और बहुत सी चीजें ले आया। हालेलुया। मैं और आप जब शैतान के खिलाफ मसीह में रहकर खड़े होते हैं तो शैतान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, उसे शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। आप शैतान को बताएं कि मैं मसीह के लहू से धुल चुका हूं, अब मुझ पर गुनाह का कोई इख्तियार नहीं है। मेरे कान नए बन चुके हैं, मेरी आंखें नई बन चुकी हैं, मेरे हाथ नए बन चुके हैं, मेरे पैर नए बन चुके हैं, मेरे सर पर निजात का सींग है, मेरे हाथ में रूह की तलवार है, मेरे दूसरे हाथ में ईमान की सिपर है, मैंने रास्तबाजी का बख्तर लगा रखा है, मैंने सच्चाई का कमर बंद अपनी कमर के साथ अटैच कर रखा है, उसको बांध रखा है, सुलह की खुशखबरी के जूते मेरे पास हैं। तेरे पास क्या है? तेरे पास सिर्फ तारीकी की कुव्वतें हैं, लेकिन मेरे पास मेरा यीशु है जो दुनिया का नूर है, और तू उस नूर का मुकाबला नहीं कर सकता। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप खामोश रहेंगे तो शैतान आपको कमजोर से कमजोर तर करता जाएगा, लेकिन जब आप बोलेंगे तो शैतान की कुव्वतें लरज उठेंगी। जब आप बोलेंगे तो शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। आप शैतान को बताएं कि यीशु के खून में क्या कुव्वत है। यीशु के खून की मनादी करें शैतान के सामने, उसको बताएं
کہ यीशु का खून मुझे सारी नाराजगी से पाक करता है। तू किन गुनाहों का जिक्र करता है? तू किन गुनाहों की बात कर रहा है? वो सारे गुनाह तो जा चुके हैं, दिखा मुझे कहां हैं। लेकिन जब आप यीशु के खून को बीच में नहीं लाएंगे तो आप उससे डिबेट नहीं कर पाएंगे, वो आपको मगलूब कर लेगा। शैतान को मगलूब करने के लिए हमें क्राइस्ट के ब्लड की जरूरत है, हमें खुदा के कलाम की जरूरत है। उसे बताएं कि खुदा के वादे मेरे लिए हैं और वो इतने ज्यादा हैं, तूने तो जो मंसूबे बनाए हैं वो तो थोड़े से हैं, सिर्फ तबाही के मंसूबे हैं, लेकिन खुदा ने जो मेरे लिए मंसूबे बनाए वो रेत के जर्रों से भी ज्यादा है। हालेलुया। मेरा खुदा मेहरबान है, उसे बताएं मेरा खुदा भला खुदा है और मेरा खुदा नेकी करता है। मेरा खुदा मेरा हरावल और मेरा चंडावल है, मेरा खुदा मेरी सिपर है, मेरा खुदा मेरी ढाल है और मेरा खुदा मेरे साथ साथ चलता है, वो इमैनुअल है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप शैतान को बताना शुरू करेंगे तो शैतान को समझ आ जाएगी कि ये बंदा अक्लमंद है। बदरूहों ने कहा हम पौलुस को जानती हैं, हमें पता है पौलुस कौन है। क्या बदरूहें आपको भी जानती हैं? क्या आपने कभी शैतान से बात की है? क्या आपने कभी शैतान को अपने ईमान की स्टेटमेंट बताई है? उसे पता है कि यहां मेरा काम नहीं बनना, अब मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये मसीह में रहकर मुझसे लड़ रहे हैं और अब मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। आप बोलें शैतान से, शैतान की मत सुनते रहें, शैतान को अपनी बात बताएं। और जब आप उसको अपनी बात बताएंगे तो वो आपसे कहां बात कर सके। हम शैतान से बात नहीं करते इसलिए वो हमसे करता रहता। कुछ तो होना है, कान तो आपके खुले में। जब आप मुंह से बोलेंगे तो शैतान आपकी बात सुनेगा तो शैतान भाग जाएगा, जब भाग जाएगा तो बात कहां से करेगा। और जब आप उसे भगाएंगे ही नहीं, वो आपके पास ही खड़ा रहेगा, तो फिर तो वो बोलता रहेगा, फिर तो वो बात करता रहेगा, फिर तो वो आपसे नेगेटिव बातें करेगा और आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव से नेगेटिव बनाता जाएगा और तबाही की तरफ लेकर जाएगा। शैतान को आपने बताना है कि मैं आसमानी शहर का वासी, तू बात कर रहा है मेरे पास रोटी नहीं है, मैंने तो उस दरख्त का फल खाना है जिसमें एक ही दरख्त के अंदर 12 किस्म के फल आते हैं और वो दरख्त मुरझाते नहीं, हर वक्त वहां फल रहता है। मैंने तो वहां पर ऐसा पानी पीना है जो फ्रेश है, तू मिनरल वाटर की बात करता है कि तेरे नलके के अंदर गंदा पानी आता है। शैतान बड़ी बातें करता है और अब आपको समझ आ रही होगी कि शैतान ने आपसे कैसी कैसी बातें की। क्या आप ये समझते हैं कि आपको शैतान से बात करनी चाहिए? बताएं तो बात करें, शैतान को मत बोलने दें। इससे क्या होगा, जब आप ईमान की स्टेटमेंट देंगे शैतान के सामने, आपका अपना ईमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे मैं कुछ हूं और आप और ऊपर जाएंगे ईमान में। लेकिन जब आप चुप रहेंगे, आपके चुप रहने की एक मेन रीजन ये है कि आपको अपने हथियारों पर यकीन नहीं। दाऊद के पास एक ही पत्थर था, लेकिन था, और उसे पता था कि ये पत्थर है और ये पत्थर काम करता है क्योंकि उसने शेरों के भी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी थी उससे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो जानवरों को लिखा ऐसे भगा देता था, शेरों को पकड़ के उसने मुंह भी फाड़े थे, रीछों के साथ लड़ा भी था, अपने हाथों से, सिर्फ पत्थरों से नहीं लड़ता था, हाथों के साथ भी उसे लड़ना आता था, तमाम टैक्टिक्स उसे आते थे, लेकिन अपने उस फलाखन को इस्तेमाल करने का हुनर भी उसे आता था। मेरे पास और आपके पास जो हथियार है हमने तो इस्तेमाल ही नहीं किए कभी, वो पड़े हुए हैं और जंग लग गए हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान पुलिस को, पंजाब पुलिस को, उनके पास जो पुरानी बंदूकें होती हैं, कड़च कड़च कड़च, लेकिन आपके पास जदीद असला है। हालेलुया। ये वो असला है जो दुनिया के अंदर किसी भी नेशन के पास नहीं है, सिर्फ मसीहियों के पास है। और ये असला रूह का असला है। ठा 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 गोलियां चल रही हैं, गोलियां लग ही नहीं रही। ये कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया बंदे ने। एक भाई दुआ गो बंदा था, खुदा के साथ चलता था, चोर आ गए उनके घर में रात को, चोरों ने दरवाजा तोड़ के जब अंदर गए तो उसने कहा कि भाई ये मेरे बच्चे हैं, तुम इन्हें कुछ ना कहो। उन्होंने कहा पीछे हो। और जब उसने थोड़ी मजामत करने की कोशिश की तो उन्होंने गोलियां चलाई। जब गोलियां चलाई, 6 फायर किए, 6 फायर उसके बिल्कुल स्ट्रेट उसके सामने खड़े होकर किए, उसको गोलियां लगी, नीचे गिर गई गोलियां। ये कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहनी हुई थी? आखिर उसकी हिफाजत कर रहा है। हालेलुया। और जब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस कहने लगी थी कितों फायर किए? उन्होंने कहा जी इत्थों। उन्होंने कहा अगर यहां से फायर किए हैं तो आपके तो परखच्चे उड़ जाने चाहिए। जिस साइज की गोली है, 3-3 इंच की ये गोलियां हैं, आपको कैसे नहीं लगी? उसने कहा जी मेरा खुदा मेरे साथ, मेरा खुदा मेरे लिए जंग लड़ता है, मेरा खुदा मेरी मदद करता है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप शैतान को मौका देंगे कि वो आप पर फतह पाए, लेकिन जब आप बोलेंगे तो वो आपकी बाउंड्रीज में से निकलकर भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि इन्होंने अपना असला निकाल लिया है। ये अपनी आर्मी को मुनज़्ज़म कर चुके हैं, ये अपने आर्मर्स को मुनज़्ज़म कर चुके हैं, और अगर मैंने इन पर अटैक किया तो ये मुझे डबल ट्रिपल नुकसान पहुंचाएंगे। शैतान को भी पता है यीशु दे खून दी कोई बूंद मेरी पूरी बटालियन उड़ा देना। हालेलुया। यीशु मसीह का खून इब्लीस को तबाह करता है। इसलिए आप अपने हथियारों को यूज कीजिए। जो कुछ आपके पास है वो इतना ज्यादा है। मुझे ये बात बड़ी पसंद आती है और मैं हमेशा
اس کو اپنے ایمان کے لیے یوز کرتا ہوں۔ خدا کے ایک فرشتے نے پکڑ کے شیطان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا۔ کتنے فرشتوں نے جی؟ خدا نے کروڑوں فرشتے بھیجے کہ جاؤ جا کے شیطان کو اریسٹ کرو، اس کو پکڑ کے زنجیروں سے باندھ دو، ایک ہی فرشتہ لکھا خدا کا فرشتہ اس سے ڈرنے والوں کے چوگرد خیمہ-زن رہتا ہے۔ آپ کے چوگرد خدا کا فرشتہ ہے، لیکن ہم بلیو نہیں کرتے، ہم اس مسا کے اندر موو نہیں کرتے، ہم اس مسا کے اندر آگے بڑھتے نہیں ہیں، اور ہم اپنا منہ بند رکھتے ہیں اور اپنے کان شیطان کے لیے کھلے رکھتے ہیں۔ اپنے کانوں کو شیطان کے لیے بند کریں اور اپنے منہ کو کھول دیں شیطان کو، اور شیطان بھاگے گا۔ ہاللیلویا۔ اپنی جاب کے لیے شیطان کی بات نہ سن، تو غلط کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، تو غلط کہہ رہا ہے، چپ کر، خداوند میرے ساتھ ہے۔ اسے بتائیں خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اسے بتائیں وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، اسے بتائیں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے کر جاتا ہے، اسے بتائیں وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ بتائیں شیطان کو کہ تو مجھے گرا نہیں سکتا، میرا خدا مجھے بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ میں اپنی نیکیوں سے نہیں چل رہا، خدا اپنے نام کی غیرت کی وجہ سے مجھے چلا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا میری طرف سے لڑتا ہے، تو میرا کیا کر سکتا ہے؟ بتائیں اسے، بلکہ خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو، میں ڈرنے کا نہیں، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ کتنی تو باتیں ہیں آپ کے پاس شیطان کو بتانے کے لیے، لیکن ہم نے آج تک سننے کی ہی پریکٹس کی، سننے کے بڑے ماہر ہیں۔ پھر رات کو 2-2 بجے کالیں آتی ہیں، 3-3 بجے کالیں آتی ہیں، کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں۔ کہتا کسی نے میرا انگوٹھا کھینچا، میں کہا باجی کو تھلے پیٹی کھڑکا کے دیکھو، شاید چوہا ہے، انہیں دندی وڈن کی کوشش کی ہے۔ نہیں، چوہے دا ہور ہوندا کام، چوہے نے مینوں پہلے دندیاں وڈیاں، مینوں پتا ہے چوہا نہیں سی، کچھ اور سی، تیار کیا ہوا پہلے ہی۔ سن کے ہم نے اپنے کانوں کو عادی کر لیا ہے، جب تک ہمیں شیطان کی آواز نہ آئے ہمیں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، اور خدا بولتا ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا ہے، ہم یقین ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم نے شیطان کی باتیں مان کر سن کر اپنے آپ کو اتنا ٹریٹ کر لیا ہے کہ شیطان کی بات ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی، خدا کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کہندا بھائی صاحب تسی اج کلام بڑا اچھا سنایا سی، لیکن مینوں بھول گیا تے مینوں سمجھ نہیں آئی کہ تسی کی گلاں کیتیاں سن۔ میں کہا باجی فلماں گھٹ ویکھیا، ڈرامے گھٹ ویکھیا، سٹار پلس نو کٹ کے سٹ باہر اپنے کر، چھوٹی باتیں، چھوٹی سٹوریاں، چھوٹے ڈرامے، چھوٹی کہانیاں، لچر باتیں سن کے دیکھ کے ہم نے اپنے مائنڈ کو تیار کر لیا ہے، اور شیطان کوئی بھی چھوٹی بات کہتا ہم فوراً مان لیتے ہیں۔ خدا سچی بات کہتا تو ہمیں یقین نہیں آتا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ہم مانگتے ہی نہیں۔ یہ یسوع نے کہا، ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ مانگیں گے تو دے گا، تو ہم مانگتے ہی نہیں۔ لیکن اگر شیطان کہے کہ بابا ہے 20,000 روپیہ لیندا ہے، تیری زندگی دے سارے مسئلے انہیں حل کر دینا، مشکل سے مشکل کام ہم شیطان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں آنے کے لیے ایفرٹ نہیں لگاتے۔ ہمیں یہ ہلکی سی باتیں محسوس ہوتی ہیں۔ بنی کورا کا زبور ہے جس میں وہ کہتا کہ خدا کے گھر کا دربان بننا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ مجھے عزیز ہے اور پسند ہے۔ ہم شرارت کے خیموں میں بسنا پسند کرتے ہیں، لیکن خدا کی طرف آنا پسند نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اگر آپ نہیں بولیں گے آپ مات کھا جائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کب بولیں گے؟ اتنے سال تو ہو گئے، 20 سال سے بپتسمے لے رکھیں، 20 سال سے بائبلیں اٹھا رکھی، لیکن سن شیطان کی رہیں۔ آپ اس سے کہیں اے شیطان سن، آج میں بولنا ہی، آج میں بولاں گی کہ تو سنے گا، آمین۔ آج میں زیادہ ہدیہ پا کے جانے، شیطان کہے گا چھوٹا نوٹ کاٹ، چھوٹا کاٹ، تو گھر نہیں جانا۔ آپ شیطان سے کہیں میں زیادہ ہدیہ ڈالوں گی، اس دفعہ میں نے دے کی دینی ہے، تو مجھے روک نہیں سکتا، میں زیادہ کلام پڑھوں گی، کیونکہ خدا کے کلام کو پڑھنا میرے لیے اشد ضروری ہے، تو مجھے روک نہیں سکتا۔ میں اپنے آپ کو برے کے خون میں چھپاتی ہوں اور چھپاتا ہوں، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ تو کیسے مجھ تک آتا ہے مجھے روکنے کے لیے۔ میں دعا کروں گی، میں خدا کی حضوری میں ٹھہروں گی، میرا گھرانہ خدا کی حضوری میں ٹھہرے گا۔ آپ کلیم تو کریں، اعلان تو کریں شیطان کے سامنے، لیکن مسیح میں رہ کر، مسیح کے بغیر نہ کریں، یہ غلط ہے۔ میرا ایک کزن تھا، وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ گیا، تو وہ عورت جو تھی وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی اور لوگوں کے لیے تعویذ وغیرہ بناتی تھی، تو کالی دیوی کی پیروکار تھی۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو اس نے بتانا شروع کیا کہ بیٹا ایک بندہ آیا تھا، میں نے اس کو یہ دیا، میں نے اس کو یہ دیا، اس کے سارے کام ہو گئے۔ تو وہ بیچ میں سے اٹھا، میرا کزن جو یسوع کو نہیں جانتا تھا، بس یسوع کی ایسے ہی غیرت آ گئی اس کو، حالانکہ یسوع سے اس کا تعلق کوئی نہیں تھا، نہ وہ نجات یافتہ تھا۔ اور اس نے کہا آنٹی جی تسی غلط کہہ رہے ہو، ایسے نہیں ہے، یسوع نور ہے، یسوع سب سے اوپر ہے، یسوع سب سے عظیم ہے، یہ دیوی دیوتا تو کچھ بھی نہیں یسوع کیا۔ اس عورت نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں بیٹا انہاں نوں برا نہیں کہی دا، کہندا ایویں نہیں برا کہی دا، یسوع سب تو ہوتے ہوئے، ہاللیلویا، جے یسوع۔ وہاں سے نکلا، بات تو اس نے ٹھیک کی،
लेकिन यीशु से उसका रिश्ता कोई नहीं था। और कहता है कि वो औरत बाहर छोड़ने के लिए हमें आई और कहता हम गली के बिल्कुल एंड पे चले गए। कहता पता नहीं शहजाद साहब मेरी मत मारी कि पीछे मुड़ के देखा। कहता पीछे मुड़ के देखा तो उस औरत ने भी मुझे देखा। कहता जो उन्हें मैनू देखा मैं उन्होंने देखा। कहता मेरे तो उत्थे ही पैर इंज हो गए जिवें पता नहीं तोप लग गई मेरे पैर ते, चुक्का ही ना जान। कहता दूजा मैनू घड़ीसे अगे नूं मैं पीछे नूं जावां। कहता मेरे कंधों पे ऐसे हो गया जैसे पता नहीं टनो मनो किसी ने बोझ रख दिया। काली देवी उसके अंदर आ गई। 3 महीने तक वो शख्स मौत और जिंदगी के अंदर खेलता रहा। मैंने आपको पहले बताया ये दुश्मन मकार है, अयार है, मजबूत है, इसका मजाक नहीं आप उड़ा सकते। ओ शैतान की है, लेकिन मसीह में आप उसको हिला सकते हैं। मसीह में वो आपके आगे कुछ नहीं, मसीह में वो बोना है। लेकिन मसीह के बगैर वो ऐसा जिन है जो आपकी तमाम नस्लों को डरा के रखेगा। लेकिन जब आप मसीह में खड़े हो जाते हैं तो आपको बोना सा नजर आता है। मुझे अच्छी तरह याद है पादी शहबाज साहब कहते हैं कि हम बदरू निकालने के लिए गए, तो जब बदरू को निकाला तो हमारे घर में हमारे बच्चों पे अटैक कर दिया बदरू ने आके। बच्चे घर में अकेले थे, तो उनका बड़ा बेटा जो है सनी, वो बड़ा दुआ गो था और खुदा का कलाम पढ़ता था। वो कहता मैंने देखा कि वो बदरू जो थी रोशनदान में आकर बैठी। उन्होंने कहा तेरे प्यो ने सानू उथों कढ़िया, असीं तानू आ गया थे हिला के रख देंगे। उन्होंने कहा तू सानू की हिला, यसू साडे नाल, यसू ने लड़ सकनी है। देखें बच्चे की स्टेटमेंट। उन्हें कहा मेरे नाल तू की लड़ना है, यसू इत्थे जिहड़ा मौजूद है उहदे नाल तू किवें लड़ेंगी, भाज इत्थों वरना मैं तेनू अग ला दांगा। और वो कहती रोशनदान से भाग गई। बोलें तो सही, मुंह तो खोलें, ईमान तो रखें कि यसू ने मुझे निजात दी है। जिस शख्स के अंदर निजात है, जिस शख्स को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो चुका है, जिस शख्स के अंदर खुदा का कलाम बसता है, उसे तो दिलेर होना चाहिए, उसे तो शैतान को हिला के रख देना चाहिए। लेकिन हम आज शैतान से ही ले हुए। मेरे अजीजों बोलिए, अपने मुंह को खोलिए और आप देखेंगे आपके हालात बेहतर होने शुरू होंगे। क्योंकि जब शैतान आपकी टेरिटरीज में से निकलेगा, लिखा है मैं अपना इख्तियार, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी ताकत के ऊपर गालिब आओ। आप गालिब आना चाहते हैं? अगर गालिब आना चाहते हैं तो बोलिए, मसीह में रहकर बोलिए और आप बढ़ते जाएंगे, आप जोरावर होते जाएंगे, आपकी दुआओं का जवाब आएगा। क्योंकि आप न डर होकर दुआ करेंगे, आप खुदा के तख्त के सामने दिलेरी से हाजिर हो जाएंगे। जब आप शैतान की बात मानते रहेंगे कि तेरे अंदर आया वे, तेरे अंदर आया वे, तेरे अंदर आया वे, खुदा ने नहीं तेरी सुननी। आप शैतान को बताएं मैं तो यीशु के खून से धुल चुका हूं, यीशु का खून मेरे ऊपर है, अब तो मैं इतना पाक हूं कि मैं बराह रास्त खुदा के तख्त के सामने जा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने पर्दा फाड़ दिया है, अब मैं खुदा की हुजूरी में जा सकता हूं। हालेलुया। मेरी दुआ है आप सब जितने यहां पर मौजूद हैं, आप अपने ईमान को इस्तेमाल करें, आप उन तमाम हथियारों को इस्तेमाल करें जो खुदा ने आपको दिए हैं, ताकि आप शैतान की टेरिटरीज के अंदर जा घुसे और शैतान को ये बता दें कि हम कितने जोरावर लोग हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।